जय श्री राम। साथियों, एक मित्र ने पूछा है, उसी मित्र ने पूछा है जिसने शिव तत्व के बारे में पूछा है कि शिव तत्व क्या है। उसी ने पूछा है कि क्या शून्य शिव तत्व है। साथियों, मेरे विचार से शून्य भी शिव तत्व नहीं है, क्योंकि शून्य को शून्य कहने वाला कोई दूसरा है, और जब तक दूसरा है तब तक शून्य भी शून्य नहीं होता है। क्योंकि शून्य को कहने वाला, शून्य को समझने वाला, शून्य शून्य बोलने वाला कोई है, और जब तक वो कोई है तब तक शून्य नहीं है। शून्य एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जिसके एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। शून्य से इधर संसार है और शून्य से उधर परली तरफ परमात्मा का क्षेत्र है। इसलिए शून्य में घुसना पड़ेगा। शून्य की आकृति गोल गोल है, उसके बीच में छिद्र है, और उस छिद्र में घुसना पड़ता है, और उस छिद्र में तभी घुसा जा सकता है जब संसार छूट जाता है। शरीर का भी भान तब नहीं रह जाता, तब ही शून्य घटित होता है। शून्य एक घटना का नाम है, आकृति का नाम नहीं है। तो जब शून्य घटित हो जाता है साधक के अंदर, वो साधक उसमें प्रवेश कर जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि संसार छूट गया, केवल्य की घटना घट गई। अब वह पार जाने के योग्य हो जाता है। शून्य को ही पार करना होता है। शून्य ही संसार सागर है। शून्य से इधर संसार सागर है, शून्य से परे कल्याण का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। इसलिए शून्य एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जो हमें लांघनी होती है, पार करनी होती है, और उधर जा कर के, पार जा कर के हम कल्याण को प्राप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं, शांति को प्राप्त होते हैं, अपने चेतना को हम अनुभव करते हैं, अपने परमात्मा को हम अनुभव करने लग जाते हैं। इसलिए साथियों, शून्य जो है वो एक प्लस और माइनस दोनों का मिला जुला रूप है। शून्य माइनस भी है, शून्य प्लस भी है। इसलिए शून्य संसार भी है और शून्य संसार भी नहीं है। शून्य संसार है वो इधर है, और शून्य संसार नहीं है वो उसके पार जा कर के होता है। इसलिए शून्य को भी समझना जरूरी है, संसार को समझना है और फिर परमात्मा को समझना है। ये दोनों क्रियाएं शून्य में होती हैं। जय श्री राम।